अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दयितं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतकेतमकेतनम्। अद्राक्षम एक आशीनम विचिन्वन् दयितं पतिं। जो सबके आश्रय हैं, है ना, लेकिन जिनका कोई आश्रय नहीं है, यानी वो परमात्मा जो है अद्राक्षम एक आसीनम। मैंने उन भगवान को देखा एक आसन पर। एक आसन का मतलब होता है एकांत में, यानी जहाँ वो अकेले हैं, कोई नहीं। कहाँ बैठे हैं? श्रीनिकेतम सरस्वत्याम। वो जो शोभाधाम भगवान हैं हमारे सुंदर से ठाकुर जी, वो सरस्वती नदी के तट पर कृतकेतम अकेतनम, एकांत में अकेले ही बैठे हुए हैं। क्या अद्भुत स्वरूप है उनका, वो बताते हैं। श्यामा वदातम विरजम प्रशांतारुण लोचनम दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितम पीत कौशाम्बरेण च। सबसे पहले श्यामा वदातम विरजम, यानी विशुद्ध सत्वमय जो दिव्य स्वरूप है वो भगवान का श्याम शरीर है। श्यामा वदातम विरजम, श्याम शरीर भगवान का है। और प्रशांता अरुणलोचनम, भगवान की जो है ना प्रशांत नयन है। अरुण लोचनम, अरुण कहते हैं कमल को, तो प्रशांत अरुण लोचनम। और अरुण उसको भी कहा जाता है जिस समय प्रातः काल सूर्य उदय होते हैं ना, और जब आप सूर्य की लालिमा देखते हो, वो अरुण का ही दर्शन कहलाता है। तो प्रशांत अरुण लोचनम, भगवान की बड़ी रत्नारी सी प्यारी सी आंखें हैं। और दोर्भिश्च चतुर्भिर विदितम, उनकी भगवान की जो है चतुर्भिर विदितम, जो चार चार भुजाएं हैं। और पीत कौशाम्बरेण च, जो है रेशमी, भगवान ने बड़ा सुंदर सा पीताम्बरा पहचाना हुआ है, जिसे देख करके मैंने समझ लिया कि ये मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणांघ्रि सरोरुहम अपाश्रितार्भकाश्वत्थ मकृशम त्यक्त पिप्पलम। वाम उरावधिश्रित्य, उन्होंने क्या कर रखा है कि जो अपना बायां पांव है ना, वो तो उनका सीधा रखा हुआ था, तो बाईं वाली जो जांग है उसके ऊपर उन्होंने दाईं वाली जांग रखी हुई है। वाम उरावधिश्रित्य, उसको आधार बना लिया। और दक्षिणांघ्रि सरोरुहम, दक्षिण वाला यानी दायां वाला जो उनका पांव है उसको अपनी बाईं जंघा पर धरा हुआ है। और अपाश्रितार्भकाश्वत्थ, एक छोटा अश्वत्थ, अश्वत्थ समझते ना, पीपल का पेड़, एक छोटा अश्वत्थ, एक पीपल है, उसका सहारा लिए भगवान बैठे हैं, है ना। अपाश्रितार्भकाश्वत्थ, अर्भक कहते हैं वैसे बालक को यहाँ, लेकिन अर्भक शब्द का प्रयोग है पीपल के लिए, यानी छोटा पीपल। उसके बल पर ठाकुर जी नीचे उसका सहारा लेकर के बैठे। और त्यक्त पिप्पलम, देखिए अकृशम त्यक्त पिप्पलम, भगवान ने जो है खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन उसके बाद भी भगवान कोई कृशकाय नहीं लग रहे, बहुत प्रफुल्लित लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में, ऐसा उद्धव जी कह रहे हैं। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुरत सखा लोकान अनुचरन सिद्ध आस साधय दृच्छया। फिर उसी समय वहाँ तस्मिन, वहाँ क्या हुआ? महाभागवतो द्वैपायन सुरत सखा, एक परम भागवत महर्षि का आगमन हुआ। कौन है वो? द्वैपायन सुरत सखा, यानी जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी हैं उनके सुरत सखा, यानी बड़े परम प्रेमी मित्र हैं। लोकान अनुचरन, समस्त लोकों में घूमते हुए, सिद्ध, वो जो सिद्ध हैं, आस साधय दृच्छया, वहाँ अपनी इच्छा से पहुँच गए, यानी भगवान के सम्मुख आ गए। कौन है वो? मैत्रेय मुनि हैं, वो मैत्रेय मुनि का आगमन वहाँ हुआ है। तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोद भावानत कंधरस्य आशृण्वतो मामनुरागहास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच। देखिए, तस्यानुरक्तस्य मुनेर मुकुंदः, वह जो मुनि है वो मुकुंद भगवान में अनुरक्त हैं, यानी ठाकुर जी के बड़े प्रेमी हैं, अनुरागी भक्त हैं। और प्रमोद भावानत कंधरस्य, प्रमोद भाव से यानी आनंद भाव से ठाकुर जी का दर्शन करके भक्ति भाव के कारण उनकी जो है गर्दन झुक रही है, कंधे झुक रहे हैं ठाकुर जी के सम्मुख। और आश्रण्वतो माम अनुराग हास समीक्षया विश्रमयन्नुवाच, तो फिर जो है ठाकुर जी ने, भगवान ने उनके सामने ही जो है मुस्कान और चितवन से हंसते हुए
मुझे आनंदित करते हुए कहा। इन उद्धव जी कह रहे हैं कि मुझे आनंदित करते हुए। फिर भगवान कह रहे हैं, अब क्या कहते हैं, आओ थोड़ी ठाकुर जी की वाणी सुनते हैं। श्री भगवान वाच वेदाहमंतर मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्टः। वेदाहम अंतर मनसीप्सितं ते, तुम्हारे मन में जो कुछ भी है, जो तुम्हारी अभिलाषा है, जो तुम चाहते हो, मैं उसको जानता हूँ उद्धव। और ददामि यत्तद्दुर्वापमन्यि, मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुर्वापमन्यि, जो सबके लिए पाना सहज नहीं है। और सत्रे पुरा विश्व सृजाम वसूनाम मत सिद्धि कामेन वसो त्वयेष्ट, पूर्व काल में तुमने जो है उन जो क्या बोलते हैं उनको, वसुओं के और प्रजापतियों के यज्ञ में जो भी तुमने अपने अनुष्ठान आदि किए, पूजा की, क्योंकि तुम भी पूर्व काल में वसु ही थे, तो तुमने जो है मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी, है ना। और मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने उस यज्ञ में भाग लिया था और मेरी आराधना करी थी, तो इसलिए मैं तुम्हें वो दूंगा जो सबके लिए प्राप्य नहीं है। मैं अगर एक भाव से कहूँ, एक दृष्टि से देखा जाए, तो ये उद्धव के रूप में प्रकट हुए, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद भी जब ठाकुर जी देना शुभारंभ करते हैं ना, तो व्यक्ति की झोली छोटी पड़ जाती है। उद्धव के रूप में जन्म मिला है, गोपियों का सानिध्य मिला है, उसके बाद भी ठाकुर जी बहुत दे रहे हैं, बहुत देने की उनकी इच्छा हो रही है। और आगे कहते हैं भगवान, स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां नृलोकान् रह उत्सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। भगवान कहते हैं कि हे सौम्य उद्धव, हे साधु स्वभाव वाले उद्धव, ये जो तुम्हारा स एष साधो चरमो भवानाम, ये जो भव है, ये संसार है, इसमें ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इसी जन्म में मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है ना। आसादितस्ते मदनुग्रहो यत्, मेरा जो अनुग्रह है वो तुम्हें अब प्राप्त हो गया है। और यन्माम नृलोकान रह उत्सृजन्तम, अब क्योंकि मैं भी अब जो है मर्त्यलोक छोड़ करके अपने स्वधाम जाना चाहता हूँ, वैकुंठ में जाना चाहता हूँ, तो इस समय जो तुम यहाँ आए, दृष्टिया दृश्वान विशदानुवृत्त्या, ये जो तुम एकांत में मैं बैठा हूँ और तुम मेरे पास आए हो, ये सामान्य बात नहीं है। तुम यहाँ मेरे एकांत में आ करके अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पा रहे हो, अन्यथा मैं सब यदुवंशियों को भी त्याग करके आया हूँ। तो सोचो, जो यदुवंशी भी मेरा दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम मेरा दर्शन कर पा रहे हो, इसका क्या तात्पर्य है? एक ही तात्पर्य है कि तुम्हारे भीतर मेरी अनन्य भक्ति है, उसी के फलस्वरूप तुमने मेरा दर्शन पाया है।